वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में हमने पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया था और आज मैंने कहा था आज हमारे रेशियो का लास्ट पार्ट होगा, दैट इज 7th पार्ट। ठीक, आज भी हम लोग 6 से 7 सवाल देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे और जो भी नया कॉन्सेप्ट होगा उसको गैदर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। द लैंड एंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। मान लो ये अपनी अर्थ है। अर्थ क्या होती है? गोल होती है ना, गोला है। ठीक, तो आपको पता है ये अपर पार्ट आपका क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये कौन सा होगा? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कह रहा है जो अर्थ है वो दो चीजों से एक्वायर्ड है। कौन कौन से? लैंड और वाटर। यानी लैंड और वाटर का हमें क्या दिया है? रेशियो। यानी जो पूरी अर्थ है उसमें लैंड और वाटर का रेशियो क्या है? 1:2। यानी ये जो पूरी अर्थ है इसमें लैंड और वाटर का रेशियो क्या है? 1:2। फिर आगे इंफॉर्मेशन है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो है वो क्या है? 2:3। तो यानी कौन से हेमिस्फीयर की बात हो रही बेटा? इस वाले हेमिस्फीयर की बात हो रही। यानी जो डाउन पोर्शन है इसमें जो लैंड और वाटर का रेशियो है वो आपका कितना है? 2:3। तो आपसे पूछा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब जब ये क्वेश्चन पहली बार बच्चे के सामने आएगा तो वो घबरा जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं है, यानी कंपैरिजन हो नहीं सकता। सीता बराबर गीता हम अप्लाई कर नहीं सकते और हमें सारा इंफॉर्मेशन किस में दिया है? रेशियो में। और आंसर भी किस में पूछा है? रेशियो में। तो अब हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब करेंगे कैसे? देखो, कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में। आप सिंपल से समझो, आपको होल पोर्शन का दिया है रेशियो, एक हाफ पोर्शन का भी दिया है, आपको रिमेनिंग हाफ पोर्शन का निकालना है। ठीक, तो आप कुछ मत करिए, पहले जो जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसका टोटल लिख लीजिए। तो ये बताइए, होल अर्थ में लैंड और वाटर का टोटल पार्ट कितना कंटेन होगा? तो आप कहोगे 2 + 1 कितना? 3। और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का टोटल कितना है बेटा आपका? 5। तो आप ये बताइए भाई, ये जो वाला पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये टोटल का ही तो कोई पार्ट होगा। यानी इसका मतलब ये दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। तो जो टोटल पार्ट होगा या जो हर एक पार्ट होगा वो क्या होगा? इन दोनों का मल्टीपल। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? और कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ बेटा? एलसीएम। तो अगर आप 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 15। इट मीन्स कि जो आपका सदर्न पार्ट है वो भी 15 यूनिट है और जो आपका नदर्न पार्ट है वो भी आपका कितना है? 15 यूनिट। यानी हमारी जो अर्थ है वो टोटल कितने यूनिट कंटेन करती है? 30 यूनिट। ये बात आपको क्लियर हुई? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये पोर्शन इस पर डिपेंडेंट है तो ये पोर्शन भी इस पर डिपेंडेंट होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। तो मल्टीपल होंगे तो कॉमन मल्टीपल इन दोनों का क्या बना? 3 और 5 का 15। इट मींस हर एक पोर्शन कितने कितने यूनिट होगा? 15-15। तो टोटल अर्थ कितने यूनिट हो गई आपकी? 30 यूनिट। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब पूरा अर्थ में लैंड और वाटर का कंट्रीब्यूशन देख लो। तो ये बताओ, पूरे अर्थ में लैंड और वाटर का कंट्रीब्यूशन रेशियो में कितना है? 3। और इसी 3 की यूनिट कितनी है? 30। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 पार्ट की वैल्यू 30 है, तो एक की कितनी? 15। तो दो की कितनी? सॉरी 10 हो जाएगी, नहीं है, एक की 10, तो दो की कितनी बेटा? 20। यानी आप कह सकते हो जो लैंड है टोटल उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 10। और जो वाटर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 20। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, लोअर पोर्शन में कितने यूनिट है? 15 और अपर पोर्शन भी 15। तो हमें लोअर पोर्शन का तो रेशियो दिया है, बिल्कुल दिया है, यानी क्या है? 2:3। तो रेशियो में लोअर पोर्शन का टोटल कितना आ गया? 5। इट मींस इसी 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 15 यूनिट। तो लिख लो, 5 पार्ट की वैल्यू 15। तो एक पार्ट की कितनी आपकी हो गई बेटा? 3। तो दो पार्ट की कितनी? 6। और 3 पार्ट की कितनी हो गई आपकी? 9। यानी लैंड यहां पर कितना है टोटल? 6 यूनिट और वाटर यहां पर कितना है आपका? 9 यूनिट। अब आप मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये बताइए टोटल लैंड कितना है?
तो आप कहोगे टोटल लैंड है सर 10 यूनिट। यहां पर भी आपने निकाला है, नीचे भी निकाला है, कहां गया, ये है, ठीक, ये भी आपने निकाला है और यहां पर भी आपने निकाला है। अच्छा, अगर टोटल लैंड 10 यूनिट है और लोअर पोर्शन में लैंड कितना है 6, तो यानी अपर पोर्शन में लैंड कितना होगा, तो आप कहोगे सर अगर टोटल 10 है और सदन में 6 है तो रिमेनिंग वाले पोर्शन में कितना होगा 4, तो यहां पर लैंड का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 4 यूनिट, सही है, इज टू वाटर। अच्छा, वाटर टोटल कितना है, तो आप कहोगे टोटल वाटर है 20, सदन में वाटर कितना है, आप कहोगे 9, तो अगर टोटल 20 है और सदर्न में 9 है तो रिमेनिंग नदन पार्ट में कितना होगा, तो आप कहोगे 11, यानी जो वाटर होगा वो क्या होगा 11 यूनिट होगा। इट मीन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा 4:11 होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात, ठीक। तो बहुत इजी सवाल था, कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टोटल पोर्शन है तो जो जो जिस पोर्शन की बात हो रही है किसी एक पोर्शन की, वो डेफिनेटली उसी का क्या होगा पार्ट होगा। तो आपको हमेशा ऐसे में क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, और एलसीएम जो होगा वो हर एक पार्ट की क्या होगी वैल्यू। तो टोटल कितने पार्ट थे 2, तो टोटल पार्ट कितना हो गया 30। ठीक, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, ये भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर क्या है बेस है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज है अ वॉल इज पेंटेड बाय यूजिंग 2 कलर्स। ठीक, कोई वॉल है, ठीक, मान लो ये वॉल है और इसको 2 कलर से पेंट किया जाता है। कौन कौन से वो 2 कलर्स हैं बेटा, पिंक एंड येलो। ठीक, यानी ये वॉल है तो इसमें पिंक और येलो क्या कहते हैं कलर यूज होता है पूरे वॉल में। नाउ किस रेशो में ये कलर यूज हो रहे हैं 2:3, यानी पूरे वॉल में अगर आप पिंक और येलो कलर को कंपेयर करोगे तो इनका रेशियो क्या है आपका 2:3 का, सही है बात। ठीक, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल 5 लीटर कलर यूज हुआ है तो 5 में से 2 क्या है पिंक है और 3 लीटर क्या है येलो है। क्लियर है। अच्छा आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है सवाल। इन हाफ द रीजन द रेशियो ऑफ पिंक एंड येलो कलर इज यूज्ड, यहां पर इन होगा इन 2:7, मतलब कि जो आधा पोर्शन यानी वॉल के कितने पार्ट कर दिए 2 पार्ट। अब ध्यान से समझना, ये वॉल थी, वॉल के 2 पार्ट कर दिए, ये लोअर पार्ट है मान लो और ये कौन सा अपर पार्ट। तो कह रहा है एक पार्ट में, एक हाफ पार्ट में, चाहे अपर हो चाहे लोअर, ठीक, इन्हीं कलर का रेशियो क्या है आपका बेटा पिंक येलो का 2:7 दिया है। समझना मेरी बात को ध्यान से, टोटल का दिया है क्या 2:3, यानी इस पूरे वॉल का क्या दिया है 2:3, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पहले किया था, और लोअर पोर्शन में कितना है 2:7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अदर हाफ पेंटेड विद येलो कलर, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक, इसमें येलो कलर की कॉस्टिंग पूछी गई है, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल कितना है 2700। क्लियर है इतनी बात। ठीक, अब करें कैसे, तो देखो पहले कॉस्ट तो बाद में निकलेगी, पहले हमें यह पता करना होगा कि अपर पोर्शन में रेशियो का कंट्रीब्यूशन इन दोनों कलर्स का कितना है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने ये कहा कि भाई ये जो रेशियो होगा या यहाँ जो भी रेशियो निकलेगा वो इसी का पार्ट होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मल्टीप्लायर होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे। तो अगर कॉमन मल्टीपल होंगे तो इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो अभी आपको पता चला कि इसका टोटल पार्ट कितना है 5, और इस वाले टोटल पोर्शन का, यानी अगर हम यहाँ पर लोअर, तो ये 2:7, यानी इसका टोटल पार्ट कितना निकला 9। तो ये दोनों कॉमन मल्टीप्लायर होंगे, और कॉमन मल्टीप्लायर क्या आता है हर एक पार्ट की वैल्यू। तो 5 और 9 का एलसीएम निकाल लो बेटा, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 9 कितना हो जाएगा 45। क्लियर है बात आपको। तो ये क्या होगा हर एक पार्ट की वैल्यू, यानी लोअर पोर्शन में कितने यूनिट 45 यूनिट और अपर पोर्शन में कितने 45 यूनिट, यानी टोटल कितना यूनिट हो गया आएगा आपका 45 प्लस 40 यानी कितने 90 यूनिट। तो पहले मैं ये देखूं कि पूरे वॉल में, ठीक, जो गिवन रेशियो है उसमें टोटल पिंक और टोटल येलो कितना यूज हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इसी 5 की वैल्यू कितनी है 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 18 यूनिट, तो 2 की कितनी 36 और 3 की कितनी 54, यानी टोटल अगर मैं पिंक की बात करूं तो टोटल पिंक कितना यूज हुआ है 36, और अगर मैं टोटल येलो की बात करूं तो बेटा कितना यूनिट यूज हुआ है 54। क्लियर इतनी बात। अब लोअर पोर्शन में निकाल लो, लोअर पोर्शन कितने यूनिट कंटेन कर रहा है 45, और रेशियो में कितना है आपका 9 है, तो मैं कह सकता हूं कि इसी 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है 45।
तो एक पार्ट की बेटा कितनी 5, तो 2 की कितनी 10 और 7 की कितनी 35। सही है ये बात। यानी इसका मतलब आपका यहाँ पर लोअर पोर्शन में टोटल पिंक आपका कितना है बेटा 10 और टोटल आपका येलो कितना है 35। अब आप मुझे फिर से बताओ टोटल आपका पिंक कितना है टोटल पूरे वॉल में, तो आप कहोगे टोटल है कितना 36 और लोअर पोर्शन में कितना है 10, यानी अपर पोर्शन में कितना होगा तो आप कहोगे 26। कैसे आया, आपने 36 में से क्या माइनस कर दिया 10, यानी कितना 26, यानी आपका यहाँ पिंक पोर्शन कितना हो गया 36। नाउ अब येलो देख लेते हैं, टोटल येलो कितना है 54, लोअर पोर्शन में कितना है आपका 35। तो अगर मैं क्या कहते हैं 54 में से 35 माइनस कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, तो आप कहोगे 19 आएगा, जाहिर सी बात है, यानी कितना हो जाएगा 19 यूनिट। सही है ये बात, क्लियर है सबको। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब आपको अगर रेशियो पूछा होता तब तो आप बहुत आसानी से आंसर बता देते कि अपर पोर्शन में पिंक और येलो का जो यूज हुआ है वो किस रेशियो में यूज हुआ है 26:19। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे येलो कलर की क्या पूछी गई है कॉस्टिंग पूछी गई है और आपको क्या दिया गया है टोटल कॉस्ट पेंटिंग वॉल की दी हुई है 2700। अब आप मुझे ये बताओ यहां पर क्या लिखा है टोटल कॉस्ट, यानी टोटल वॉल की बात हो रही, तो टोटल वॉल कितना यूनिट है हमारे हिसाब से, तो आप देखो आपने निकाला है कितना है 90 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं कि 90 यूनिट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी दी है बेटा 2700 रुपीज। तो एक यूनिट की आपकी कितनी हो जाएगी बच्चा, तो आप कहोगे ये 300 रुपए हो जाएगी। सही है बात। अब आपसे किसका पूछा गया है येलो, तो येलो कितना यूनिट है यहाँ पर 19, तो 19 यूनिट की वैल्यू बेटा अगर आपको निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, तो ये आपकी बेटा ये 30 आएगा, ठीक है 300 नहीं आएगा, कितना आएगा 30। तो 19 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 19 इंटू 30 यानी कितने रुपए हो जाएगा 570 रुपए। इट मीन्स कि जो अपर पोर्शन में रिमेनिंग पोर्शन में जो येलो कलर यूज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन रुपीज में कितना है 570 रुपीज, यानी 570 रुपए का पीले रंग का कलर यूज हुआ है। क्लियर है सबको, ठीक बिल्कुल वही क्वेश्चन था, यहाँ एक एलिमेंट और जोड़ दिया क्या कॉस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, तो या तो आपसे वो सिंपल एग्जामिनर रेशियो पूछ सकता है या तो आप इसी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट वाला फैक्टर इंक्लूड करके आपसे किसी एक कलर की कॉस्टिंग पूछ सकता है। आपका सॉल्यूशन का अप्रोच बिल्कुल क्या होगा सेम होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है 3 कलर्स दैट इज रेड ग्रीन एंड येलो आर यूज्ड टू पेंट अ वॉल इन द रेशियो ऑफ 6:11:7। फिर से वही बात कह रहा है कि एक वॉल है और अब इसमें 2 कलर ना यूज होके टोटल कितने कलर यूज हो रहे हैं 3। वो कौन कौन से कलर है रेड ग्रीन और येलो, और इनको यूज करने का जो रेशियो है वो क्या है 6, 11 और 7। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 24 में से अगर हम इसका टोटल करें तो क्या आएगा 24 आएगा। तो यानी टोटल 24 यूनिट में से रेड कितना यूज हो रहा है 6 पार्ट, ग्रीन 11 और येलो कितना आपका 7। क्लियर इतनी बात। अच्छा आगे पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इन 1/3 पार्ट ऑफ द वॉल these colors are used in the ratio of 3, 5 and 2। now इस टर्म को बहुत ध्यान समझना है, ये क्या टर्म लिखा है 1/3। तो 1/3 का मतलब आपका तुरंत माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि अभी तक जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वहां 2 पार्ट की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर कितने पार्ट की बात हो रही है 3 पार्ट की। यानी अगर एक वॉल है तो इसको अब कितने पार्ट में 3 पार्ट में क्या किया गया डिवाइड किया गया 3 इक्वल पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट है मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको फर्स्ट, इसको मिडिल और इसको मैं बोल देता हूं लोअर पार्ट। सही है, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए चीजें जितनी आसान रहेंगी उतनी ही हमको फायदा करेंगी क्वेश्चन को समझने में। क्लियर है। तो चलो देखो, तो मान लो फर्स्ट पार्ट ये है पहले वाली पार्ट की यानी 1/3 पार्ट। ठीक, इसमें तीनों कलर का कंट्रीब्यूशन कितना है 3, 5 और 2। ठीक है, तो हमको रेशियो दिया है रेड, ठीक, ग्रीन और येलो। तो इस वाले पार्ट में रेशियो कितना है आपका, आप कहोगे 3, 5 और 2 दिया है। मैं साइड में भी इस डाटा को लिख लेता हूं जिससे कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो और हॉच पॉच ना क्रिएट हो। चलो ये मैंने लिख लिया। सही है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। In the next 1/3 part, the ratio of these colors is 1:4:3।
अब दूसरे 1/3 पार्ट, तो मान लो मिडिल पार्ट की बात कर रहा होगा, क्योंकि टोटल 3 पार्ट है तो कोई भी 2 पार्ट आप ले लो। तो दूसरे वाले पार्ट में इन्हीं कलर का रेशियो क्या दिया है आपको यूज करने का, 1:4 और 3 दिया है, यानी 1:4:3। अब फाइंड द रेशियो ऑफ सेम कलर यूज्ड इन द रिमेनिंग पार्ट। देखा, वही सवाल पूछ लिया कि आपको तीसरे वाले पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट में इनका क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो अब फिर से वही बात होगी ना भाई, ये जो होगा वो भी इस पर डिपेंडेंट होगा, ये वाला पोर्शन भी इस पर डिपेंडेंट होगा, और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, इस पर डिपेंडेंट होगा। यानी ये जो कलर यूज हुए हैं, ठीक, यहाँ पर ये सब कहाँ से निकले होंगे, यहाँ से। यानी ये दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लायर होंगे। यानी इसका मतलब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले टोटल, ये ठीक, पहले टोटल देखो क्या है। टोटल कितना है, 6, 11 और 7। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया आपका, तो टोटल देखोगे तो ये आ गया आपका 11, 7, 18 और 6, 24। सही है ना। यहाँ टोटल आपका कितना हो गया, 5, 3, 8 और 10। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट। अच्छा, मिडिल पार्ट का भी रेशियो दिया है इसी का, कितना है, 1, 4 और 3। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ गया, टोटल 8। अब आपको एलसीएम किसका किसका लेना है बेटा, आपको 24, 10 और 8 का लेना है। तो 24, 10 और 8 का एलसीएम कैसे लेंगे। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। आप देखो, ये बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप कहोगे 24 है। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है, 10। अच्छा, आप 10 को मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर करो, क्या आएगा, 2 × 5। तो ये बताइए 2 इसके अंदर, 2 का मल्टीपल इसके अंदर आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं। तो आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज नहीं होती है, जो फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक, प्रीवियस नंबर्स में, हम उस फैक्टर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या है, 8। अब ये बताओ, ये जो पूरा पार्ट है, क्या इसमें 8 आ रहा है, 8 मल्टीप्लायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि अगर आप 24 को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें 8 ऑलरेडी इंक्लूड है। यानी जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24 × 5, यानी कितना, 120 यूनिट। ये बात समझ में आई, क्लियर है सबको। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, मैंने क्या समझाया है कि ये जो 120 है वो हर एक यूनिट की वैल्यू है। यानी पहला पोर्शन में कितना है, 120 यूनिट, दूसरा पोर्शन में कितना है, 120 यूनिट, और तीसरा पोर्शन में कितना है, 120 यूनिट। यानी जो टोटल यूनिट होगा, जो टोटल यूनिट होगा वो कितना होगा बेटा, आपका 360 यूनिट। और आपको टोटल कलर का रेशियो दिया है कितना, 6, 11 और 7। सही है ना भाई। तो अगर आप 6, 11 और 7 का टोटल कितना है, 24। तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं कि अगर 24 यूनिट की वैल्यू, ठीक, आपकी कितनी है, 360, ठीक, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो आप सॉल्व कर लो, 12 दूनी 24, 12 तिहाई, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक ना। अगर एक की 15 तो 6, यानी 6 की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90। 11 की कितनी हो जाएगी, तो 15 × 11 यानी कितना, 165। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो कि डायरेक्ट सर ने ये 165 कैसे लिख दिया। अच्छा, ये 6 क्या था, यहां पर लिख लो, रेड था। और ये 11 क्या आया है आपका टोटल, ये आपका टोटल ग्रीन आया है। अच्छा, 7 पार्ट भी तो निकालना है हमको, तो 1 की 15, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, तो 15 × 7 दैट इज 105। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल येलो। ठीक, तो टोटल आपको पता चल गया। अच्छा, अब आप क्या करिए, फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन यानी मिडिल पोर्शन का निकाल लीजिए, और फिर बाकी इन दोनों को जोड़ करके टोटल में से जब आप माइनस कर दोगे तो आपको किसका आ जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन का रेशियो आपको पता चल जाएगा। तो चलो पहले वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो पहला वाला पार्ट का टोटल कितना है, 5, 3, 8 और 2, 10। देखो कितना आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो चलिए 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, तो आप कहोगे 10 यूनिट की वैल्यू होगी 120। क्यों 120 होगी, क्योंकि हर एक पार्ट कितनी यूनिट है, 120 यूनिट है। तो एक की वैल्यू कितनी, 12। तो टोटल रेड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेड, ग्रीन और येलो यहीं पर लिख दे रहा हूँ। तो अगर एक की 12 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 36। और ग्रीन कितना आ जाएगा, 12 पंजे आपका बेटा 60। और येलो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। सही है इतनी बात। ये कौन सा पोर्शन आया, ये आपका फर्स्ट पोर्शन आया। सही है। चलो अब आप कौन सा पोर्शन निकाल लो, मिडिल। अच्छा, मिडिल में बताओ टोटल यूनिट कितनी है, 4, 3, 7 और 1, 8 है ना भाई। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा अगेन कितनी, 120। ठीक, तो अगर 8 की 120 तो 1 की कितनी हो जाएगी, अगेन आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी,
ये 24 पंजे और ये हो जाएगा 8 एकन्नम, तो ये 15 कितना हो जाएगा 120, यानी 15 वैल्यू आ गई। अब सबका निकाल लो। तो रेड कितना हो जाएगा, सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड की, रेड ग्रीन और येलो। तो 15 वन जा 15 यानी 15, 15 चौक 60 और 15 तिया 45। ना अब समझना मेरी बात, अब आपको लास्ट पोर्शन निकालना है। ये बताओ टोटल रेड कितना है, तो आप कहोगे टोटल रेड कितना है सर 90। अच्छा यहाँ पर रेड कितना मिला, तो आप कहोगे 36 यहाँ मिला और 15 यहाँ मिला, यानी आपको टोटल रेड कितना मिल गया, 51 मिल गया, है ना भाई। अगर आप 36 यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 36 प्लस 15 करोगे तो कितना 51, और टोटल कितना था 90। अगर आप 90 में से 51 माइनस करोगे बेटा, तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा 39, यानी रेड कितना है यहाँ पर 39, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब ग्रीन की बात कर लो, ग्रीन कितना है आपका टोटल 165 है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अच्छा यहाँ पर कितना है ग्रीन, यहाँ 60 और यहाँ 60, यानी टोटल कितना 120। और अगर आप 165 में से 120 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 45, तो आपका ग्रीन कितना आ गया बेटा 45 आ गया। नाउ अब येलो भी निकाल लेते हैं। येलो हमारा टोटल कितना यूनिट आया था 105, तो अगर मैं 105 में से ठीक इनको टोटल कर लूं तो 45 और 45 प्लस 24 हमारा कितना हो जाएगा 55 और 65 यानी 69 हो जाएगा। और अगर आप 105 में से 69 बेटा अगर आप माइनस करोगे तो टोटल आप नहीं बेटा 79 आएगा ना, नॉट 69, कितना आएगा 79, क्योंकि 45 और 24 कितना आ जाएगा आपका, कहाँ कुछ गलती कर दी क्या, नहीं 69 आएगा, ठीक। तो 69 नाउ, तो 69 आ गया आपका। तो 105 में से अगर आप 69 माइनस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 70, यानी कितना 36, यानी जो रिमेनिंग येलो है वो कितना है 36। अब आप देखिए क्या ये फर्दर और क्लासिफाई हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। ये किससे कैंसिल आउट होगा 3 से, तो चलो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 13:15:18, ठीक, सॉरी 12। आज क्या हो रहा है, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही नहीं। तो ये आपका कितना हो गया 13, 15 और 12, यानी जो रेशियो आपका बना वो क्या बना 13, 15 और 2, यानी जो रिमेनिंग जो लास्ट का 1/3 पोर्शन है उसमें आपका जो इन कलर्स का जो यूज करने का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 13:15:12। क्लियर है सबको ये बात, ठीक। तो क्वेश्चन दिखने में लंबा है, लेकिन लंबा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी अगर आपको रेशियो का डाटा दिया हो और रेशियो के डाटा से ही रेशियो पूछ ले, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल एग्जाम में आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा और बिना वेरिएबल के हम इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। हमारी हमेशा यही अप्रोच होगी और मैं क्लास में भी आपसे यही बच्चों से कहता रहता हूं कि हम सवाल को कैसे करेंगे, आंखों आंखों में, या फिर कम से कम वेरिएबल का यूज करेंगे अगर वेरिएबल मैंडेटरी है तो। ठीक, चलो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, Anshu gave Bobby and Chandan as many pen as each one of them bracket Bobby and Chandan already had. ठीक है, now then Chandan gave Anshu and Bobby as many pen as each already had. Okay, now each had an equal number of pens. The total number of pens is 72. How many pens did Bobby have initially? कुछ भी पूछ सकता था, बॉबी चंदन कुछ भी पूछ सकता था। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं मैं आपको, फिर मैं इस सवाल को आपको बताऊंगा कि कैसे मेंटली करना है। ठीक, और जो बच्चे मेंटली नहीं कर सकते या जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो एक्स वाई से ही पढ़े, उनको मैं जनरल आइडिया दे दूंगा कि कैसे आप एक्स वाई से करते, सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ जनरल आइडिया दूंगा। हाँ, उसके बाद भी नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वहीं रिप्लाई भी करूंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ऐसे सवाल आप कैसे समझे मेंटली। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 3 लोग हैं, एक अंशु है, एक बॉबी नाम का लड़का है और एक चंदन नाम का लड़का है। पहला क्या हुआ, पहली बार में ठीक कह रहा है कि अंशु ने, ठीक अंशु ने, यहां पर लिखा अंशु ने बॉबी और चंदन को उतने पेन दिए ठीक जितने उनके पास थे। यानी अगर इनके
अगर इसके पास मान लो 10 पेन थे, इसके पास मान लो 20 पेन थे, तो अंशु ने इसको फिर से 10 दिए और इसको फिर से कितने दिए, 20 दिए अपने हिस्से में से। यानी ये कंफर्म है कि इसके पास इतने पेन स्टार्टिंग में रहे होंगे कि वो इन दोनों को उतने उतने पेन दे सकता है जितने इनके पास ऑलरेडी हैं। क्लियर है सबको ये बात? ये पहली लाइन। अब देखो सेकंड केस, ये तो मैंने आपको पहला केस समझा दिया, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा तब मैं आपको लिखूंगा, ठीक। पहले आप क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन समझिए। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है? सेकंड केस में यही काम कौन करता है? चंदन करता है। यानी जब ये पहला केस कंप्लीट हो गया तब कौन आया मार्केट में? चंदन। अब चंदन ने कहा नहीं भाई, तुमने अंशु जी तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं ये काम करना चाहता हूं। क्या काम करना चाहता हूं? अंशु ने चंदन ने बॉबी और अंशु को उतने ही पेन दिए जितने उनके पास ऑलरेडी थे। लेकिन ध्यान रखना, पहले से नहीं, जब पहला केस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी इस राउंड के बाद, पहले राउंड के बाद, ठीक, बॉबी के पास जितने पेन होंगे उतने पेन चंदन ने अपने हिस्से में से दिए और अंशु के पास जितने पेन बचे होंगे पहले राउंड के बाद चंदन ने उतने ही पेन अंशु को दिए। क्लियर है? ये राउंड 2 भी क्या हो गया? कंप्लीट। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस सवाल की जो लिखी हुई है वो क्या है? Now each had an equal number of pens. What does it mean, candidates? ठीक, समझो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या कहा गया? इसका मतलब ऐसा करने से, ये 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद इन तीनों के पास जो नंबर ऑफ पेन्स की क्वांटिटी है वो क्या है बेटा? इक्वल है। क्लियर इतनी बात? यानी ये जो 2 राउंड कंप्लीट होते हैं उसके बाद क्या कहते हैं? सबके पास इक्वल पेन है, किसी के पास कोई भेदभाव नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि भैया तुम्हारे पास ज्यादा है हमारे पास कम है। हम तो बिल्कुल, अब हम तीनों भाई बहनों में बहुत प्रेम है क्योंकि अब सबके पास इक्वल है। क्लियर है? अच्छा, अब एक ही डाटा सिर्फ क्वेश्चन में दिया है, न्यूमेरिकल। देखो क्या कि टोटल पेन कितने हैं? 72। अब देखो, अब जब ये क्वेश्चन मेंस में आएगा, ठीक, तब क्या होगा? बच्चा क्या सोचेगा? अरे यार एक ही डाटा है 72, कोई रेशियो में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये है कि ये इस नंबर में से रेशियो निकालना है। भाई नंबर में से रेशियो कैसे निकालें? ठीक, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। सही है? तो देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कैसे हम, ठीक, नंबर में से रेशियो या फिर मैं ये कहूं कि उनकी क्वांटिटी कैसे निकाली जा सकती है। दोनों चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? नहीं आएगा तो अभी जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा फिर से समझना, और अगर उसके बाद भी ना आए तो जैसा कि आप लोग करते हो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को पूछ लेना। ठीक, तो हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि टोटल पेन 72 है और लास्ट में दोनों राउंड कंप्लीट होने के बाद सबके पास इक्वल नंबर ऑफ पेन हो जाते हैं। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लिखना होगा। हालांकि मैं अच्छा लिखता तो नहीं हूं लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, है कि नहीं बच्चों? तो चलो, तो ए, बी और सी, यहां मैं लिख देता हूं राउंड 1 और यहां लिख देता हूं राउंड 2 और यहां लिख देता हूं फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन। ये एक ऐसे मैंने डंडी खींच दी बेटा और एक डंडी मैंने ऐसे खींच दी, यहां पर एक ऐसे कर दिया और ये आपको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये डायग्राम बना लिया। अच्छा, पहले मैं लास्ट लाइन को पकड़ता हूं। ये बताओ सभी लोग मुझे, सभी बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप मुझे बताना और बोलना है। देखो मैं बार बार हर क्लास में कहता हूं, आपको ऐसे समझना है कि आप बिल्कुल लाइव क्लास में मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोलना है। ठीक, सब कहना है कि हाँ सर आ रहा है समझ में। देखो, ईच हैड एन इक्वल नंबर ऑफ पेन, यानी ये बात तो सही है कि ये 2 राउंड जब कंप्लीट हुए तो सबके पास इक्वल पेन हो गए। अच्छा, इक्वल का मतलब क्या है? 72 थे, यानी कितने लोग हैं? 3, तो यानी सब में इक्वल पेन कितने निकले? 24। यानी ये बात कंफर्म है कि जब दोनों राउंड कंप्लीट होगा तो सबके पास कितने कितने पेन होंगे? 24। सही है? सबको ये बात समझ में आ रही है? जहां भी बैठे हो हाँ और ना बोलना है। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके क्या कहते हैं पीओ मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो जहां दिमाग लगेगा, ठीक, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, अब देखो राउंड 2 में क्या हुआ था। राउंड 2 में क्या हुआ था? राउंड 2 में कौन था बाहुबली? चंदन बाहुबली था। इसने अंशु और बॉबी को उतने ही पेन दिए जितने उनके पास थे। अब समझो, ये बताओ जब राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद चंदन के पास कितने पेन बचे? 24 बचे।
राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद इसको पेन मिले चंदन से, तो जब चंदन से मिले तब ये कितना हुआ 24, और अंशु को भी चंदन से उतने ही पेन मिले तब ये कितना हुआ 24। यानी इसका मतलब कि इन दोनों को इक्वल इक्वल क्वांटिटी में पेन मिले थे, क्योंकि इन दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है, जाहिर सी बात है। तो यानी इसका मतलब कि इस राउंड में, ठीक, अगर इसको इन दोनों की क्वांटिटी अगर सेम आई है, ठीक, और इन दोनों को उतने पेन मिले हैं, तो इट मींस कि इसको भी, यानी इस राउंड में, ठीक, बॉबी को चंदन से कितने पेन मिले होंगे, 12 पेन मिले होंगे, हाँ या ना? ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक भाई, इसके पास 24 बचे, और इनके पास कितने हो गए, इनके पास भी 24 हो गए, लेकिन इनके पास 24 कब हुए, इनके पास 24 कब हुए, जब इनको चंदन से मिले, ध्यान समझना। और इसके पास 24 कब बना, जब इसने दे दिए इन दोनों को, यानी इसके पास यहां पर एक्स्ट्रा पेन थे, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा पेन थे। अच्छा, वो पेन कितने एक्स्ट्रा थे यहाँ पर, तो 24, ठीक, 24 तो यहाँ पर बचे, यानी जो भी रहे होंगे 24 से ज्यादा रहे होंगे। अब कितने रहोगे ये देखो, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी हो गई, तो इक्वल क्वांटिटी हो गई, यानी इसका मतलब कि डेफिनेटली चंदन ने बॉबी को भी 12 पेन दिए होंगे, और इनको भी कितने दिए होंगे, 12 पेन। ये बात समझ में आ रही? यानी इसका मतलब चंदन के पास यहाँ पर कितने पेन रहे होंगे, 48 पेन यहाँ पर चंदन के पास रहे होंगे जब राउंड 2 कंप्लीट होना था। तब उसके पास, चंदन के पास कितने पेन रहे होंगे, 48 पेन रहे होंगे। ये बात समझ में आई? क्लियर है सबको? जब राउंड 2 इनिशिएट हो रहा था, ठीक, उस वक्त तक क्या कहते हैं, उसके पहले चंदन के पास कितने रहे होंगे, 48। अच्छा, अगर चंदन के पास 48 रहे होंगे तो बॉबी के पास कितने रहे होंगे, 12, और अंशु के पास भी कितने रहे होंगे, 12। ये कब आया, जब राउंड 2 इनिशिएट होने वाला था, ठीक है, जब राउंड 2 इनिशिएट होने वाला था, ठीक। और इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे राउंड 2 में क्या हुआ, राउंड 2 में ये हुआ कि बॉबी के पास जितने थे उतने पेन और मिले, तो बॉबी के पास कितने थे, 12, तो इसने 12 दे दिए, तो कितने बचे, 36, ठीक। फिर अंशु के पास कितने थे, 12, तो 12 और किसने दिए, चंदन ने, यानी इसके पास कितने हो गए, 24, इसके पास 24, और इसके पास फिर 12 माइनस हो गया, यानी 36 माइनस 12 कितने, 24। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है? देखो, कठिन तो लगेगा क्योंकि दिमाग से करना है बिना पेन के, तो पहली बार जब कोई चीज पढ़ते हैं ना बेटा, तो वो कठिन होती है, लेकिन जब आप ऐसे हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो वही चीज आपको क्या लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। इसलिए पहली बार बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर इस लैंग्वेज को, और जो जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है? अदरवाइज एक्स वाई से तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम समय में क्वेश्चन को करना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। नाउ ये राउंड 2 का खत्म हो गया। नाउ अब राउंड 1 के इनिशिएट होने से पहले कंडीशन क्या रही होगी? अब आप मुझे सभी बच्चों ये बताओ, जब राउंड 2 इनिशिएट होने वाला होगा, ठीक, तो जब राउंड 1 इनिशिएट होने वाला होगा, तो राउंड 1 में क्या हुआ? राउंड 1 में अंशु बना बाहुबली, हाँ या ना? यानी अंशु ने क्या कहते हैं, पेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब आप मुझे सभी लोग बताइए कि अंशु के पास इतने पेन रहे होंगे? भाई कुछ पेन इतने ज्यादा पेन रहे होंगे कि उसने बॉबी को भी उतने दिए और इसको भी उतने दिए, यानी दोनों को क्या किया, उतना दिया चंदन को। अच्छा, अब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, अगर इक्वल नंबर ऑफ थे, इक्वल नंबर मतलब कि भाई जितना इनके पास था उसको बॉबी को भी उतना मिला, और चंदन के पास जितना था उतना ही चंदन को मिला, तो ये बताओ 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। यानी इसका मतलब बॉबी के पास 6 रहा होगा, राउंड 1 कंप्लीट होने से पहले बॉबी के पास कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। फिर 6 क्या कहते हैं, अंशु ने दिया होगा राउंड 1 में, और फिर राउंड 1 जब कंप्लीट हुआ तो बॉबी के पास कितना हो गया, 12 हो गया। सही है ये बात? अच्छा, अब चंदन के पास कितना हो गया राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद, 48। इसका मतलब रहा कितना होगा इसके पास, 24 रहा होगा। राउंड 1 कंप्लीट होने से पहले इसके पास कितना रहा होगा, 24। क्यों? क्योंकि यही 24 एक्स्ट्रा 24 किसने दिया होगा, अंशु ने। यानी अंशु के पास स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, तो 12 तो ये वाले, प्लस अंशु ने 6 इसको दिए बॉबी को, यानी 6, और अंशु ने चंदन को भी कितने दिए, 24,
ठीक है, थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहा हूं। तो ये आपका कितना हो गया, 24, 36 और 12, 42। यानी राउंड 1 इनिशिएट होने से पहले ठीक अंशु के पास टोटल पेन रहे होंगे 42, ठीक बॉबी के पास थे 6 और चंदन के पास कितने थे, 12। यानी इसका मतलब अगर आपसे बॉबी का पूछा गया है तो आंसर क्या आएगा, 6। हो सकता है अंशु का पूछ लेता तो आंसर क्या होता, 42, और अगर आपका चंदन का पूछता तो 24। और अगर यहीं पर आपसे रेशियो पूछ लेता कि राउंड 1 इनिशिएट होने से पहले या बिल्कुल स्टार्टिंग में आप इन तीनों के पेन का रेशियो बताइए, तो आप क्या करते, 42:6:24। तो आप किससे काट देते, आपको पता है कि ये तीनों डाटा किससे कटेंगे, 3 से कट जाएंगे। तो 14, 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक 3 6 जा 3 8 जा 24 हो जाएगा। क्या और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किससे काट दें, ठीक 2 से काट दें तो 7 1 और ये आपका कितना आ गया, 4। क्लियर है, तो आपका रेशियो कितना बन गया, 7:1:4 हो गया। क्लियर है सबको ये बात, ठीक। तो अगर आपको रेशियो पूछता तो आंसर क्या होता, आपका आंसर 7:1:4 होता। अगर आपसे क्वांटिटी पूछी गई है बॉबी की, तो बॉबी क्वांटिटी कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये आज की क्लास का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से आपको समझना है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग आवर कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वी हैव फाउंड दैट इन 3 ग्लास मेकिंग फैक्ट्रीज A, B and C there were total 33 children aged below 18 years were involved। मतलब क्या है, मैं से मान लो कि मेरी कोई टीम है और मेरी टीम ने एक कैंपेन किया और कैंपेन में क्या पाया कि 3 फैक्ट्रीज थी, कौन कौन सी, A, B और C। तो यहाँ पर टोटल 33 बच्चे ऐसे हैं जो क्या है 18 साल के कम के हैं, उनसे मजदूरी करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने एक कैंपेन करके एक इंफॉर्मेशन गैदर की कि भाई देयर आर 3 फैक्ट्रीज ABC in which there were total 33 children I found which are 18 years of age below। क्लियर है ना। अब आगे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगेन कह रहा है द रेशियो of boys to girls in ABC was this and respectively। ठीक है, हमें क्या दिया है, मान लो ये फैक्ट्री A है, तो फैक्ट्री A के अंदर हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, क्या है बेटा, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4:3। इसी तरह फैक्ट्री B के अंदर आपको बॉयज गर्ल्स का रेशियो मेंशन है कितना, ये आपका 3:2 है। एंड फैक्ट्री C के अंदर आपका जो बॉयज गर्ल्स का रेशियो है बेटा, वो आपका कितना है, 5:4 का है। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन द फैक्ट्रीज B and C be equal, यानी जो फैक्ट्री B के अंदर जो गर्ल्स हैं और फैक्ट्री C के अंदर जो गर्ल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। अब एक बात ध्यान समझना, ये जो 33 है इनके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों इंक्लूड हैं, और ये भी कौन से हैं, बॉयज और गर्ल्स, कौन से, जो 18 साल से क्या है, कम के हैं, ठीक है ना, जो मजदूरी कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब कि आपको ये जो डाटा दिया है ये उन्हीं बॉयज गर्ल्स का दिया है, ठीक, जो इस 33 के अंदर क्या हो रहे हैं, कवर अप हो रहे हैं। क्लियर है इतनी बात ना। अब क्या पूछा गया है, ये देखो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन फैक्ट्री ए। तो फैक्ट्री ए की नंबर ऑफ क्या पूछी गई है, गर्ल्स। अब देखो करें कैसे, क्यों मैंने कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल भी है और हम इसको कैसे और अच्छा सवाल भी है, कैसे देखो। पहले तो आप ये बताओ कि अगर जो बच्चा इसको बेसिक मेथड से करेगा, ठीक, तो पहली बात तो वो क्वेश्चन छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा भाई, यहां पर आप x लोगे एक कांस्टेंट, यहां पर y लोगे, यहां पर z लोगे, तीन वेरिएबल मिल गए। 3 वेरिएबल की वैल्यू तब निकलेगी जब 3 इक्वेशन होंगी, और इक्वेशन तो एक ही है हमारे पास, कौन सी, A, B और C। और A, B, C मतलब ये जो सिंगल इक्वेशन जो टोटल 33 की बनेगी उसमें x, y, z तीनों टर्म होंगे। तो क्या एक इक्वेशन से 3 टर्म निकाले जा सकते हैं, नहीं निकाले जा सकते, ठीक है ना बात, ठीक। तो अब हम क्या करें, अब हम क्वेश्चन में कैसे करें, ठीक। देखिए पहली बात तो 3 टर्म को आपको 3 कांस्टेंट को मानने की कोई जरूरत ही नहीं है।
अब आप पूछेंगे क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझो। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज बी एंड सी बी इक्वल, यानी बी और सी की गर्ल्स क्या है, इक्वल। तो अब याद करो जितना भी मैंने रेशियो में तुमको आज तक पढ़ाया है, मैंने क्या कहा है, अगर इक्वल है, ठीक, अगर इक्वल है, अगर वो चीज चेंज नहीं हो रही है तो रेशियो में भी क्या होनी चाहिए, वो चीज सेम होनी चाहिए। चाहे वो मिक्सचर का सवाल हो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो, चाहे एजेस का सवाल हो, कहीं पर भी हो। मैंने ये बात तुम लोग को सिखाई है कि नहीं सिखाई है। तो अब आप रेशियो देखो, रेशियो में यहाँ कितनी गर्ल्स हैं, 2, यहाँ कितनी है, 4। क्या ऐसा होगा, नहीं, दोनों की जगह क्या होना चाहिए, सेम। तो यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। ठीक, क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, मैं अपने मन से बाबा नहीं बन गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो कर लो। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 6:4, और ये भी कितना हो जाएगा, 5:4। यानी अब हम इन दोनों के लिए एक ही कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब मुझे 2 ही कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लो यहाँ के लिए मैंने के ले लिया, तो फैक्ट्री ए में बॉयज गर्ल्स कितने हैं, 4k:3k, और यहाँ पर आपके हैं मान लो 6y 4y, और यहाँ कितना है 5y और 4y। ठीक, क्यों y ले लिया, क्योंकि दोनों की जगह क्वांटिटी क्या थी, सेम। तो सेम करने के बाद कांस्टेंट भी क्या हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब समझो, टोटल बॉयज और गर्ल्स का टोटल कितना दिया है, 33। तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, 4k 6y और 5y, सही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4k प्लस ये आपका हो जाएगा बेटा 6 5 11 11y। ठीक है, नाउ प्लस टोटल गर्ल्स बेटा कितनी हो जाएंगी, 3k प्लस 4y प्लस 4y, यानी इसका मतलब 3k प्लस 8y, और इसी का टोटल कितना है, 33। सही है ना बात। अच्छा, अब देखो, अब ये हो जाएगा 4 + 3 7k प्लस 11 + 8 19y इज इक्वल टू 33। अब भैया क्या करें, अब तो मामला फंस गया। ठीक, अब याद करो, अभी मैंने कुछ दिन पहले तुमको एक SBI PO मेंस की DI क्या कहते हैं सॉल्व कराई थी, याद है तुमको, एक केसलेट मैंने सॉल्व कराया था जो मेमोरी बेस्ड पेपर था 2019 का। वहां पर भी जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था कुछ ऐसे ही था। वहां पर भी मैंने एक क्वेश्चन से 2 वैल्यूज क्या कहते निकाली थी कि नहीं निकाली थी, है ना। अगर तुम्हें याद आ रहा, अगर तुमने वो वीडियो देखी हो तो, नहीं देखी हो तो जरूर देखना उस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बच्चों ने अभी भी वो वीडियोस विजिट नहीं किए, तो प्लीज उसको देखना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बताओ, अगर कभी भी एग्जाम में हमें सिंगल वेरिएबल से क्या कहते हैं, अगर सिंगल इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, तो बचपन में हमको क्या सिखाया गया था, असंभव, ब्रह्मा भी इस चीज को नहीं कर सकते। बट हम क्या दे रहे हैं, हम IBPS ठीक क्रैक करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक, ब्रह्मा की कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम एक ही क्वेश्चन से 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, अब समझना, अब यहाँ दिमाग का यूज होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये लॉजिकल है। ये बताइए टोटल 33 होगा, बिल्कुल सही बात है। आप ये बताओ, अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 19 2 जा 38 होगा। तो आप ये बताइए, क्या ये 38 हो सकता है क्या, भाई ये अगर 38 हो जाएगा तो इधर वैल्यू निगेटिव में नहीं आ जाएगी, तो यानी क्वांटिटी कभी निगेटिव में हो सकती है क्या, तो आप कहोगे नहीं। इट मींस ये डेफिनेटली है कि y की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 1 होगी। ये आपने किससे किया, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली 1 होगी। अच्छा, अगर y की वैल्यू 1 होगी तो k की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, कैसे, 7k इज इक्वल टू 33 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 14। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी आपने अपने कॉमन सेंस से एक ही क्वेश्चन से k और y की वैल्यू क्या निकाल ली, 2 और 1। आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैक्ट्री ए, तो फैक्ट्री ए में गर्ल्स कितनी है, 3 पार्ट है यानी 3k है, और k की वैल्यू कितनी आपने निकाली, 2। तो यानी 3k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 दैट इज व्हाट, 6। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा, ये तो मैंने कहा कि चलो ठीक, आप ऐसे कॉमन सेंस का यूज करके कर सकते थे। दूसरा तरीका आप देख रहे होंगे कि जब मैं ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, आप देख पा रहे हो। तो जिस भी बच्चे को अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार मैं k और y ये सब बहुत बेकार है, मैं नहीं करना चाहता, इसे इन सब चक्करों में ही नहीं पढ़ना चाहता, तो आप ये बताओ सिर्फ कौन से 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं,
या तो 6 या तो 9। क्यों? क्योंकि जो पूछा गया है वो किसका मल्टीपल है? 3 का। तो या तो 6 होगा या तो 9 होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपसे कहा गया है, ठीक, आप कुछ मत करिएगा, आप एक बार 3 की वैल्यू 6 पर कंपेयर कर दीजिएगा, आप 3 की वैल्यू 9 पर कंपेयर कर दीजिएगा। आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है? तो वाया ऑप्शन भी आप इस सवाल को कर सकते थे, ठीक, क्योंकि दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो 6 या तो 9। ठीक, तो मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया। ये क्यों मैंने बताया? क्योंकि डीआई जो आ रही हैं आजकल, ठीक, जो पीओ में देखने को मिल रही हैं, वो ऐसी ही मिल रही हैं कि जहां पर आपको वेरिएबल भी लेना है और वो उतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो आपको अपने ब्रेन का यूज करते हुए, ठीक, आपको एक ही इक्वेशन से मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक, और आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक, और इसमें भी मैंने आपको क्या दिया है, ऑप्शन। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं, ठीक, और देखते हैं कि कैसे इस सवाल को क्रैक किया जा सकता है। ठीक, चलिए क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है दिव्या एंड नंदन go to a bakery and buy some black currant pastry। पेस्ट्री खाते हो कि नहीं खाते हो? बर्थडे में खाते हो ना सब लोग, ठीक, मुझे भी बहुत पसंद है, इवन मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन ब्लैक करंट है कि नहीं पसंद ये नहीं पता, ठीक, उसको आई थिंक पाइनएप्पल पसंद है ना। तो चलो, तो पाइनएप्पल तो मैंने मेंशन नहीं किया है, क्या मेंशन किया है, ब्लैक करंट। तो यहाँ पर दो हैं, दो लोगों की क्या कहते हैं बात हो रही है, ठीक। तो एक है दिव्या, ठीक, और एक है कौन, नंदन, ठीक। और ये जाते हैं और कुछ कुछ क्या करते हैं, ब्लैक करंट पेस्ट्री खरीदते हैं खाने के लिए, ठीक। नाउ आगे क्या लिखा गया है, दिव्या बाइज 9 ब्लैक करंट मोर देन नंदन। ठीक है, दिव्या जो है वो नंदन से 9 ब्लैक करंट ज्यादा खरीदती है। नाउ आगे क्या कहा गया है, लेटर इन द डे, यानी उस दिन कुछ देर बाद, दे गो टू बेकरी अगेन, वो दोनों फिर से जाते हैं बेकरी, एंड बाय सम बटर स्कॉच पेस्ट्री। वाओ, अब क्या करते हैं वो, बटर स्कॉच, यानी पहले क्या था, ब्लैक करंट था, अब उन्होंने कौन सी खरीदी, बटर स्कॉच खरीदी, ठीक, स्कॉच नहीं बटर स्कॉच है ना, ठीक। अच्छा, इनके लिए क्या है, इन द इंटायर डे दिव्या एंड नंदन बाय अ टोटल ऑफ 12 एंड 21 पेस्ट्री। तो दिव्या ने टोटल कितनी पेस्ट्री खरीदी, 12, और नंदन ने कितनी खरीदी, 21 रिस्पेक्टिवली, बट स्पेंड द सेम अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस सवाल की, कि जो भी खरीदी, भले दिव्या ने 12 खरीदी हो और नंदन ने 21 खरीदी हो, लेकिन जो टोटल मनी पेड की इन दोनों की क्या थी, सेम थी। यानी मैं कह सकता हूं कि 12 आर्टिकल जो दिव्या ने खरीदे हैं, दोनों आर्टिकल, ठीक, और जो नंदन ने दोनों आर्टिकल खरीदे हैं टोटल 21, इन दोनों की क्या कहते हैं, जो अमाउंट है इनका, परचेजिंग प्राइस जो है वो क्या है, सेम है। क्लियर है इतनी बात? अब आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ ब्लैक करंट टू दैट ऑफ द बटर स्कॉच। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, यानी रेशियो, यानी ब्लैक करंट और बटर स्कॉच के एक प्राइस का रेशियो पूछा गया, एक क्वांटिटी का। अब सवाल करें कैसे, ठीक, अब यहां तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब समझें कैसे सवाल को, कैसे सवाल को इजी लैंग्वेज में, ठीक, समझें, और जिससे कि ऐसे कोई भी सवाल आए तो उनको सवाल किया जा सके। देखो, अब मैं सवाल कर, सबको क्वेश्चन सब समझ में आ गया, ठीक। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, दो लोग थे, दिव्या और नंदन, ठीक। एक बार वो लोग ब्लैक करंट खरीदते हैं पेस्ट्री, ठीक, और एक बार वो लोग बटर स्कॉच खरीदते हैं। पहले वाले केस में, ब्लैक करंट के केस में दिया है कि दिव्या 9 पेस्ट्री ज्यादा खरीदती है, ठीक, नंदन से, और ब्लैक और बटर स्कॉच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन कितना ज्यादा खरीदता है। लेकिन हाँ, आखिरी में ये इंफॉर्मेशन है कि दिव्या टोटल 12 और नंदन टोटल 21 पेस्ट्री खरीदते हैं, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है, भले इनकी क्वांटिटी अलग हो, ठीक है ना, क्वांटिटी भले अलग हो लेकिन इनका क्या कहते हैं, अमाउंट क्या है, सेम है, ठीक। तो आपको एक ब्लैक करंट और एक बटर स्कॉच के प्राइस का क्या बताना है, रेशियो। अब चलो मैं सवाल करता हूं, देखिए सवाल कैसे करूंगा, पहले इसको मिटा देते हैं। चलो, मैंने यहां पर अगेन, ये हमारा दिव्या था, ठीक, इसको मिटा देता हूं मैं, ये आपका आ गया दिव्या, और ये हैं आपके नंदन जी, ठीक। दिव्या
करंट, मैं ब्लैक नहीं लिख रहा हूं करंट, और यहां पर लिख रहा हूं स्कॉच। ठीक, अब मैं पहली लाइन का यूज करता हूं, दिव्या 9 पेस्ट्री ब्लैक करंट ज्यादा खरीदती है नंदन से। तो क्या मतलब निकला कि अगर मैं ये कहूं कि अगर नंदन भाई साहब अगर एक्स पेस्ट्री खरीदते हैं तो दिव्या जी को ब्लैक करंट कितना ज्यादा चाहिए, x+9 चाहिए। सही है ये बात, सबको क्लियर है? ठीक ना, अब मुझे ये नहीं पता कि इस बटर स्कॉच के केस में कौन किससे कितना ज्यादा खरीदता है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है निकालना। देखो मैं मान लेता हूं कि दिव्या जी ने टोटल कितने बटर स्कॉच खरीदे, y। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, सभी लोग बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये बताओ x+9 दिव्या ने क्या खरीदा था, आप कहोगे ब्लैक करंट खरीदा था। बटर स्कॉच कितना खरीदा था दिव्या जी ने, y खरीदा था। टोटल दिव्या जी ने कितने आर्टिकल खरीदे, तो आप कहोगे दिव्या जी ने टोटल सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 आर्टिकल खरीदे, यानी x+y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। हाँ या ना, क्लियर है सबको ये बात? ठीक, अच्छा अब यहां पर क्या आएगा, बहुत बहुत आसान है निकालना। देखो ये बताओ, ये y प्लस समथिंग होगा, ये y प्लस क्या होगा, समथिंग होगा, यानी इसका मतलब x प्लस वाई प्लस समथिंग इज इक्वल टू कितना, 21 होगा। और x प्लस वाई की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है, 3 निकाल ली है। तो ये तो 3 में कितना जोड़ें कि 21 आ जाए, तो 3 में कितना जोड़ोगे, तो आप कहोगे कितना, 18। इट मीन्स कि नंदन ने दिव्या से क्या कहते हैं, कितने बटर स्कॉच ज्यादा खरीदे, 18। सही है। अब देखो ये क्वेश्चन किस में आएगा, आया है पीओ मेंस में, लेकिन क्लर्क में क्या क्वेश्चन आएगा पता है, क्लर्क में तुमसे ये सब ना पूछ के सिंपल सी इतनी बात पूछेगा कि नंदन ने क्या कहते हैं कितने स्कॉच ज्यादा खरीदे दिव्या से, तब आपका आंसर क्या हो जाता, 18। ठीक, तो क्लर्क में या प्री में आपके ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और मेंस में जो मैंने दिया है वो पूछा जाएगा। क्लियर है? तो अब आपको ये पता चल गया कि दिव्या ने x+9 ब्लैक करंट, दिव्या ने y बटर स्कॉच, नंदन ने x क्या हो गया, ब्लैक करंट, और नंदन ने y+18 क्या खरीदा, बटर स्कॉच। लेकिन अभी हमारा सवाल हुआ नहीं है। अच्छा, अब हमको प्राइस निकालना है। चलो प्राइस निकाल लेते हैं, बहुत आसान है प्राइस निकालना। पहले एक बात ये बताओ बेटा, भाई x की वैल्यू पता है, नहीं। y की पता है, नहीं। लेकिन इनका टोटल पता है, 3। तो इसका मतलब क्या निकला कि भाई x का कुछ रहा होगा, y का कुछ रहा होगा, और इनका टोटल कितना, 3। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर x की वैल्यू 2 ले लीजिए, y की वैल्यू 1 ले लीजिए। फिर अगर मैं ये ले लूंगा तो कुछ बच्चे मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे सर ये कौन सी बात होती है, आप x को भी तो 1 ले सकते थे और y को 2 ले सकते थे, क्योंकि भाई यही दो तो पॉसिबिलिटी है। तो मैं तुमसे ये कहूंगा, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट लॉस तुम लोग को पढ़ाऊंगा तो ये बात समझाऊंगा वहां पर, बाकी तुम यहां पर ये बात मेरी पकड़ लो कि चाहे मैं x की वैल्यू 2 लूं, चाहे x की वैल्यू 1 लूं, क्वेश्चन का आंसर इनकी x और y की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या कहा मैंने ये कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो ले लो, तुम्हें मन हो तो 2 ले लो, तुम्हें मन हो तो 1 ले लो, क्वेश्चन का आंसर इस चीज पे डिपेंड करेगा ही नहीं। ठीक, तो पहले आपको ये बात समझनी है कि x और y की भले वैल्यू ना पता हो, आप अपने मन से 2 और 1 या 1 और 2 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, ये आपका हर्डल सबसे पहला दूर हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक, तो चलो मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि सर पॉइंट में भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो भी क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इंटीजर में रहेगी। ठीक है ना भाई, तो इस बात को भी ध्यान से समझना कि भाई पॉइंट नहीं होगा। ठीक, चलो तो मैंने x की वैल्यू 2 ले ली। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो दिव्या जी टोटल कितनी ब्लैक करंट, 18, सॉरी 9 और 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना, 11। अच्छा, नंदन कितना आपका हो जाएगा, 2। y की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ y की वैल्यू, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 19। सही है, ये मैंने अपने मन से कर दिया, जिसको 1 रख के करना हो 1 रख के करे। ठीक, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब प्राइस की बात पूछा है, ठीक, प्राइस का रेशियो पूछा है ना हमसे बेटा, प्राइस का रेशियो हमसे पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, सेम है। ठीक, तो ठीक है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखो कैसे कर रहे हैं,
आप हिट एंड ट्रायल से भी लगा सकते हो। ऑप्शन मैंने इसीलिए दिया है कि यहां पर आप एक्स और वाई को कुछ भी लेके और किसी भी ऑप्शन से मैच करा दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो एक तो सबसे बढ़िया तथ्य है अप्रोच कि आप ऑप्शन से करिए, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक, लेकिन जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको कैसे समझना है, ठीक, वो लोग ध्यान से समझें। मैं मान लेता हूं बेटा कि एक ब्लैक करंट का प्राइस कितना है, मान लो के रुपीस, सॉरी कितना है, के रुपीस, और एक बटर स्कॉच का प्राइस कितना आपने ले लिया, वाई रुपीस। सही है। अच्छा ये बताइए दिव्या जी ने टोटल ब्लैक करंट कितने लिए, 11, तो यानी एक ब्लैक करंट कितने का है, के का, तो 11 कितने हो जाएंगे, 11 के रुपीस। सही है, ये दिव्या जी ने कितने, ठीक, ब्लैक करंट का प्राइस। दिव्या जी ने टोटल क्या कहते हैं, कितने बटर स्कॉच कितने खरीदे, एक, और एक बटर स्कॉच की प्राइस कितनी है, वाई, यानी टोटल अमाउंट दिव्या जी ने कितना इन्वेस्ट किया, 11K प्लस वाई। क्लियर है। यही अमाउंट किसके बराबर होगा, जितना टोटल अमाउंट नंदन जी ने क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। तो नंदन ने कितने ब्लैक करंट लिए, 2, तो एक का प्राइस कितना है, के, तो 2 का कितना, 2K प्लस, अब नंदन ने कितने बटर स्कॉच खरीदे, 19, तो एक का प्राइस कितना, वाई, तो 19 का कितना, 19 वाई, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आओ, तो 9K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 वाई, तो K अपॉन वाई का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 18/9, आप कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा, 2/1, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2:1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, ऑप्शन से करिएगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्यों ऑप्शन से मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए नंबर्स बहुत आसान आसान है। 3 और 2 की टेबल तो सबको आती होगी, 2 और 1 की टेबल तो सबको आती होगी, 5 और 2 की टेबल तो आती होगी ना भाई। ठीक, तो इसलिए आपको सिर्फ 3 और 2 की टेबल पुट करके इसमें पुट करना है और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा, ये। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में एक्स और वाई वेरिएबल की भी वैल्यू नहीं निकालनी थी देखा जाए तो, और इस सवाल में के और वाई की भी वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो। ठीक है ना मेरी बात। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस सीरीज में। ठीक, और हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार वीडियो देख देख कर समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डीआई के फॉर्म में है ये सवाल, और ये भी सवाल बहुत अच्छा है, बहुत लैंग्वेज। बस देखो क्वेश्चन, जब देखो क्वेश्चन मैं क्लास में क्या कहता हूँ, जो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं क्लास में एक ही डायलॉग मारता हूँ। ठीक, क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होती है। ठीक, क्वेश्चन इज द गेम ऑफ लैंग्वेज। अगर आपने लैंग्वेज को प्रेडिक्ट कर लिया ना अच्छे से, ठीक, सिंप्लीफाई कर लिया, तब तो ब्रह्मा भी आपको नहीं रोक सकते उस सवाल को करने में। और अगर आप लैंग्वेज में स्टक हो गए भाई, तब तो आप ब्रह्मा का कितनों मंत्र उच्चारण कर लीजिए, ठीक है, ठीक, आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक, तो इसलिए, और हिंदी में अगर आप, अच्छा कुछ कुछ महारथी क्या होंगे, कहेंगे सर हिंदी में तो आता ही है सवाल, तो बेटा जब हिंदी आएगी ना तो वो शुद्ध हिंदी आएगी, और वहां तो आप और बुरा फंसोगे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट करना सीखो, और जब क्वेश्चन इंटरप्रेट अच्छे से हो जाएगा तब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के मतलब को पहले से समझेंगे। ठीक, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यही सवाल मेरे ख्याल से मैंने असाइनमेंट में भी दिया था और 3-4 बच्चों ने ये सवाल मुझसे पूछा भी है। ठीक, चलो सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है, क्वेश्चन की पहली लाइन लिखी हुई है कि 2 ऑफ माई फ्रेंड्स निशांत एंड राजेश हैव द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा देखो मेरे 2 दोस्त हैं, जैसे मान लो मेरे एक दोस्त का नाम क्या है, निशांत, और मेरा दूसरा दोस्त कौन सा है बेटा, उसका नाम है क्या कहते हैं, मान लो राजेश। और अगर इसके 3 बच्चे हैं तो इसके भी 3 बच्चे होंगे, इसके 10 बच्चे हैं तो इसके भी कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स सेम होंगे। ठीक है, क्वांटिटी चिल्ड्रन की क्वांटिटी सेम होगी। ठीक है, हर एक छोटी छोटी बात को हमें यहाँ पकड़ के चलना है, वरना कुछ लोग क्या समझेंगे कि बॉयज और गर्ल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर इतनी बात। चलो अब आगे पढ़ो सवाल को, क्या कह रहा है, ईच सन ऑफ निशांत हैज 5 times as many sisters as the number of brothers। अब इसका मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से,
मान लो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये बात आपने समझ ली होगी, ठीक, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इस चीज को यहाँ पर रब कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर देखो ब्रदर और सिस्टर की बात हो रही, तो मैं यहाँ ब्रदर और यहाँ पर सिस्टर, और किसकी बात हो रही है यहाँ पर, निशांत के एक बच्चे की। मान लो निशांत ईच सन, यहाँ लिख लेता हूँ निशांत ईच सन, ठीक। अब समझना, मान लो निशांत मेरा फ्रेंड जो है उसका नाम क्या है, निशांत, और उसका एक बच्चा है, ठीक। मान लो उसके बच्चे का नाम है, मान लो ए नाम है उसका। तो वो क्या कहता है, वो क्या समझता है, वो ये कहता है कि भाई निशांत हैज 5 times as many sisters as a number of brother, यानी जो नंबर ऑफ ब्रदर और नंबर ऑफ सिस्टर का जो रेशियो होगा, ठीक, निशांत का एक बच्चा ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ ब्रदर और सिस्टर का रेशियो होगा वो आपका कितना होगा बेटा, आप ये कहोगे 1:5 का। यानी इसका मतलब कि अगर उसका एक भाई है तो उसकी बहनें कितनी होंगी, 5। अगर उसका 2 भाई है तो उसकी बहनें कितनी होंगी, 10। भाई यही तो इस लाइन का मतलब निकल रहा है, ठीक है। निशांत हैज 5 times as many sister as the number of brothers। क्लियर है इतनी बात, सबको बात समझ में आ रही, ठीक। तो यानी रेशियो क्या बना, ब्रदर इज टू सन का निशांत के एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से 1:5 का। ध्यान रखना ये जो एक बच्चा है ना वो यहां इंक्लूड नहीं है रेशियो में, ब्रदर की बात हो रही है, वो कह रहा मेरा एक भाई। तो अगर मेरा एक भाई, अगर एक भाई है तो बहनें कितनी होंगी, उसके 5 गुना यानी 5। अगर मेरा 2 भाई है, ठीक, तो कितनी होंगी, 10। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और समझ लो, अगर अगर मान लो ये रियल वैल्यू है, मान लो ये रियल वैल्यू हो, ठीक, तो टोटल सन कितने होंगे, निशांत के टोटल सन कितने होंगे, भाई एक भाई है, टोटल बहनें कितनी, 5, 5 और 1 6, और एक वो बच्चा जो ये बात बता रहा है, ठीक। तो टोटल सन कितने होंगे, 6 + 1 7 होंगे। ये इंटरप्रिटेशन भी आपको ध्यान से समझना है, क्लियर है। तो हर एक आपको इंफॉर्मेशन यहां पर साथ साथ समझते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, whereas each son राजेश has many sister as the number of brother। बहुत इजी लाइन है। अब यहां पर क्या कह रहा है, राजेश का एक सन क्या कहता है, ठीक, राजेश का ईच सन क्या कहता है, कहता है जितने भैया उतनी बहनें, यानी 1:1। अगर एक भाई है मेरा तो मेरी एक बहन होगी, अगर 2 भाई है मेरा तो मेरी 2 बहन होंगी, अगर 3 भाई है मेरा तो 3 बहनें होंगी, ठीक। अच्छा, अगर एक भाई है तो एक बहन होगी, तो टोटल राजेश जी के बच्चे कितने होंगे, 1 + 1 2 और 1 3 हो जाएंगे। क्लियर है सबको, ठीक। हालांकि ये रियल वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक। अच्छा आगे पढ़ो, देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ईच डॉटर ऑफ निशांत हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्रदर्स, ठीक। मतलब क्या रहा है कि निशांत की एक बच्ची क्या कहती है, ईच डॉटर, वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भाई देखो जितने क्या कहते हैं बहनें होंगी, ठीक, निशांत हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्रदर, यानी ट्वाइस नंबर ऑफ ब्रदर, ठीक। ईच डॉटर ऑफ निशांत हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्रदर, मतलब ब्रदर और सिस्टर का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो इसका मतलब अगर एक बहन होगी उसकी, ठीक, तो उसके भैया कितने होंगे, 2 टाइम्स होंगे यानी 2 होंगे, अगर 2 बहनें होंगी तो 4। क्लियर है, पहले रेशियो बना लो तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि बिना रेशियो बनाए आप नहीं कर सकते। अच्छा आखिरी लाइन क्या कह रही है, राजेश हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्रदर्स एज द नंबर ऑफ सिस्टर। बिल्कुल सेम लाइन है, बस उसको अलग तरीके से लिख दिया गया है। तो राजेश की जो एक डॉटर है, ठीक है, राजेश की जो एक डॉटर है, ठीक, वो क्या कहती है, वो भी यही बात कहती है कि भाई यहां पर भी रेशियो क्या है, 2:2 ब्रदर और सिस्टर का क्या है, 2:1 का है, ठीक। तो आपने सबसे पहले तो इस सवाल को करने के लिए क्या बना लिए, चारों रेशियो क्रिएट कर लिए। अब देखो, अब मैंने अभी तुम्हें पिछला वाला क्वेश्चन समझाया है, मैंने और इसके पहले भी समझाया है, मैंने क्या कहा है, 99% अब जो पीओ का लेवल है वो ऐसा हो गया है कि एक इक्वेशन से ही आपको वो मल्टीपल वेरिएबल क्या करवाता है, सॉल्व करवाता है एग्जामिनर, ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक, अगर आपके ऐसी थिंकिंग नहीं डेवलप होगी तब आप, ठीक, सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी क्या आप इस डायरेक्शन को पढ़िए, क्या कहीं रियल वैल्यूज पता है, नहीं पता है, तो क्या रियल वैल्यूज निकाल सकते हैं, अब भाई निकालना तो पड़ेगा ही,
क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि देखो पहला ही क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया है हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड राजेश हैव, और क्या कोई नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है? हालांकि मैंने 4 ही ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं, 5वां ऑप्शन भी मैं नन ऑफ दीज न लिखता, ठीक। तो इसका मतलब कि डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई लॉजिकल चीज यहाँ पर ऐसी लग रही होगी, ठीक, जहां से हम ये बात निकाल सकते हैं कि राजेश के एक्चुअल कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। हाँ या ना? सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक, तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन क्या दे देता, सीएनडी दे देता, और 99% लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक, सीएनडी लगा के चले आते। सही है ये बात, ठीक। लेकिन अब करें कैसे? अब राजेश का कैसे निकालें, ठीक, अब राजेश का डाटा कैसे निकालें? देखो राजेश का पूछा है तो राजेश के रेशियो को ऑब्जर्व करो। राजेश का ईच सन क्या कहता है? राजेश का ईच सन कहता है कि भाई 1:1, जितने भाई उतने बहन, ये कंडीशन भी वेरीफाई होनी चाहिए। और राजेश की ये एक बिटिया कहती है कि भाई एक बहना, ठीक, अगर एक बहना तो 2 भाई। अब हम कैसे करें सवाल? अब हिट एंड ट्रायल लगाओ, अब अपने आप से लगाओ तभी हो पाएगा। अगर मैं मान लूं राजेश के 2 पुत्र हैं, ठीक, 2 पुत्र, ठीक, और 3 पुत्रियां हैं मान लो। कितनी पुत्रियां हैं? या 2 पुत्रियां मान लो। क्या कहते तुम्हें क्वेश्चन पहले गलत किया करो, ठीक है, 2 पुत्र 2 पुत्रियां। अब ये कंडीशन वेरीफाई करो, ठीक। चलो अब टोटल 2 पुत्र हैं तो एक तो इसमें से कह रहा है ईच सन, तो मान लो इसमें से एक कह रहा है। अगर ये क्या कह रहा है, जो यहां से जो इस 2 में से एक होगा वो मान लो क्या कह रहा होगा, वो कह रहा है जितने भाई उतनी बहन। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? भाई यहाँ भाई कितने बचे उसके? एक, ठीक, सॉरी ये सिस्टर होगा ना, या ये डॉटर यहाँ पर लिख लो, ठीक, डॉटर, ठीक। तो एक भाई तो डॉटर कितने? 2, तो ये तो कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही। अगर मैं ब्रदर 2 ले लूं और डॉटर 2 ले लूं, या टोटल सन क्या कहते हैं राजेश के 2 ले लूं, और राजेश की टोटल बिटिया कितनी ले लूं? 2। अपने मन से मैं ले रहा हूं, ठीक है, अपने मन से, क्योंकि मैं इस ऑप्शन को टिक करना चाह रहा हूं 4 को, ठीक। तो क्या होगा? तो क्या कहते हैं यहां पर भाई मजा नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन ही वेरीफाई नहीं हो रही। क्योंकि बहुत ध्यान सुनना, अगर इसमें से एक बच्चा निकल के बाहर आया और कहा मेरे जितने भाई उतनी बहनें, तो भाई तो एक है तो बहनें भी कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट? एक। लेकिन बहनें हैं कितनी? 2। तो ये कंडीशन गलत हो गई। चलो तो ये ऑप्शन भी गलत, ठीक। अच्छा ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब छठा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन। तो मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए फिर से क्या किया, सन 3 ले लिया और डॉटर कितनी ले ली? 3 ले ली, ठीक। अब देखते हैं ये ऑप्शन सही है कि नहीं। मैं अपने मन से ले रहा हूं, ठीक, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। अच्छा चलो अब देखो, अगर यहां पर सन 3 है, ठीक, या एक काम करो, क्योंकि हमें ये तो पता है इक्वल क्वांटिटी होगा तो नहीं होगा, तो मैं एक अनइक्वल कर लेता हूं। सन को 3 ले लेता हूं, डॉटर 4 ले लेता हूं, ठीक है। सन 3 डॉटर 4, ठीक। चलो अब देखो, अगर मैं क्या कहते हैं, अगर इसमें से एक बच्चा, तो एक बच्चा मान लो कोई एक आ गया, तो भाई कितने बचे? 2। तो जितने भाई उतनी बहनें, ठीक। तो लेकिन बहनें तो 4 हो गई ना, यानी ये कंडीशन भी क्या हो गई? गलत हो गई। अच्छा अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो देखो हम 7 से ज्यादा तो नहीं जा सकते, 7 से ज्यादा तो नहीं, क्योंकि इक्वल ले नहीं सकते, 7 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो मैं काम करता हूं, इसी को उल्टा कर देता हूं। क्या करता हूं? उल्टा। तो अगर मैं यहां पर मैं कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर आप ध्यान समझना, अगर मैं डॉटर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, डॉटर को 3 ले लूं और सन कितने ले लूं? 4, ठीक। अब देखो, तो यहां से एक सन आया बाहर, उसने कहा जितने भाई उतनी बहनें। तो अगर एक आ गया, ध्यान सुनना, अगर एक आ गया तो भाई कितने बचे? 3। तो बहनें भी कितनी होनी चाहिए? 3। हो रही है कंडीशन वेरीफाई? बिल्कुल हो रही है। यानी ये कंडीशन तो वेरीफाई हो गई भगवान की दुआ से। क्लियर है? 1:1। लेकिन किसी एक कंडीशन को वेरीफाई तो नहीं करना है, हमको दोनों कंडीशन को करना है। अब बिटिया के हिसाब से भी देखो, बिटिया के हिसाब से क्या है कि एक बहना पे 2 भाई, ठीक। क्या कहा है? एक बहना पे 2 भाई। तो मान लो एक यहां से बिटिया आई बाहर निकल के, तो वो क्या कह रही है? तो कितनी बहना हुई यहां पर? 2 बहना हुई, ठीक है भाई। एक तो आई, एक तो बोल रही है, तो बोल रही है जितनी बहन उसके डबल भैया, ठीक। तो कितनी? एक आ गई, तो बचे कितने? 2 बहना बची, ठीक। और इसका डबल भाई, तो इसका डबल यानी कितना? 4। हो रहा है वेरीफाई? हाँ बिल्कुल हो रहा है।
यानी इसका मतलब हमारी कंडीशन जो वेरीफाई कर रही है वो राजेश के किस डेटा पे कर रही है, 3 और 4। अगर राजेश के पास 3 बिटियां हैं और राजेश के 4 पुत्र हैं, तब ये दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही हैं। मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूं जिससे आपको, क्योंकि सब रेड से हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी ये वाली जो कंडीशन है और ये वाली जो कंडीशन है तभी वेरीफाई होगी जब क्या कहते हैं, डॉटर के पास, जब निशांत की टोटल डॉटर्स कितनी होंगी, 3 होंगी, और सन कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 + 3 7। यानी टोटल राजेश के कितने बच्चे होंगे, 7। अब आप फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये समझो। ये बात सबको समझ में आई, बहुत ध्यान से देखना। अगर कोई ये पूछेगा सर ये चीज कैसे आई, तो बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, शॉर्टकट का कोई हार्डवेयर का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये आपको अपने ब्रेन को अप्लाई करना है। मैंने इक्वल करके देखा, इक्वल करके 4 और 6 मैंने स्किप ही कर दिया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, अनइक्वल करके देखा। ठीक है, तो अनइक्वल करके देखेंगे। देखो 1 और 2 5, देखो 5 और 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 तो आ ही नहीं सकता। 1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा तो जो बोलेगा फिर वो 0 हो जाएगा ना। तो 3 4 और 6 तो हो ही नहीं सकते। ठीक, तो हमने क्या किया, इसी में लॉजिक लगाना देखा। तो ये आपको ऑप्शन से ही पता करना पड़ेगा। तो 3 और 4 पे मेरा ऑप्शन क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो। नाउ हाउ मेनी सन्स डज निशांत है। अब आप ये बताइए मुझे, सभी लोग मुझे एक बात बताना, ये बताइए अगर राजेश की डॉटर का केस अगर 2:1 पे वेरीफाई कब हो रहा है, जब कितने चिल्ड्रन होंगे, 7। अच्छा सॉरी, टोटल 7 होंगे। अच्छा, क्वेश्चन की पहली लाइन आपने पढ़ी थी बेटा, क्या पढ़ी थी बताओ सभी लोग। 2 ऑफ माई फ्रेंड निशांत एंड राजेश है सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी अगर ये पूछता कि निशांत के कितने टोटल बच्चे हैं, तब आंसर क्या होता, 7 होता। और अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई करानी है, क्योंकि निशांत की डॉटर के भी केस में वही कंडीशन है जो राजेश के डॉटर की कंडीशन में है। सही है ना भाई। तो यानी ये कंडीशन तभी वेरीफाई होगी जब रियल डाटा क्या होंगे, 3 और 4 होंगे। सही है बात। तो अगर ये रियल डाटा होंगे तो क्या निशांत के ईच सन के केस में ये वाला कंडीशन वेरीफाई होगा, आप कहोगे नहीं होगा। ये कंडीशन क्यों नहीं वेरीफाई होगा, क्योंकि ये कंडीशन इसलिए नहीं वेरीफाई होगा क्योंकि अगर ये कंडीशन तब वेरीफाई होगा जब ये रेशियो क्या होता, 1:1, जो कि राजेश के केस में हमको देखने को मिला। तो राजेश के केस में ये दोनों कंडीशन किस वैल्यू पर डिपेंडेंट हो रही थी या वेरीफाई हो रही थी, 3 और 4 पे। तो इस रेशियो पे वो चीज वेरीफाई नहीं होगी। इट मीन्स कि हम ये नहीं निकाल सकते कि एग्जैक्ट कितने क्या कहते हैं निशांत के क्या होंगे, नंबर ऑफ सन्स होंगे। यानी हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर है सबको ये बात, ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक, बहुत ध्यान से एक एक स्टेटमेंट पढ़ना, समझना और मेरे एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनना। ठीक है, और ध्यान रखना कि ईच सन जो कह रहा है उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है ना, रेशियो में। तो पहली चीज आपको रेशियो बनाना है। रेशियो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। रेशियो बनाने के बाद ठीक आपको एक नंबर ऑब्जर्व करना है थ्रू किससे, ऑप्शन से। क्लियर है। ठीक, तो आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं। ठीक, और आपको कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक, उनको बताइए चैनल के बारे में, उनको मोटिवेट करिए, उनसे कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। ठीक, और कंटेंट को यूज करें और उससे नॉलेज गेन करें और अपने एग्जाम को क्लियर करें। ठीक, प्री और मेंस की तैयारी आपको क्या कहते हैं अभी से करनी है। ठीक, मैं बहुत जल्दी आज या कल में आपको आरआरबी के एग्जाम को कैसे आपको टारगेट करना है, क्या आपकी शेड्यूलिंग होनी चाहिए, क्या कितने कट ऑफ को आपको मार्जिन लेकर चलना है, वो सारी बातें मैं आपको ठीक आज या कल में क्या कहते हैं आपको समझाऊंगा। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ठीक मुझे प्रेस करिए और जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहा करे उसके आंसर्स को आप कमेंट किया करिए। आपको पता है कि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन
आंसर्स देते हैं मैं उनको हमेशा वेरी गुड लिखकर प्रेस करता हूँ, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। ठीक, तो आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे लाया हूँ, आप इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे ठीक लिखिए, और फिर हम लोग क्या कहते हैं, आज हमारा रेशियो खत्म हो गया। ठीक, रेशियो खत्म होने का मतलब जितना मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, देख जितना मुझे सफिशिएंट लगा मैंने आज आपको पढ़ाया। बाकी आपको पता है किसी चैप्टर का कोई एक एंड नहीं होता, ठीक है। बाकी जब मैं आपके टफ लेवल की सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक, तो वहां पर मैं और क्या कहते हैं टफ टफ क्वेश्चंस डालूंगा रेशियो के, जब प्रैक्टिस सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा। ठीक, जब आप एक बार प्री का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं क्या कहते हैं एक हफ्ते का मॉक टेस्ट रखूंगा, तो उस समय मैं आपको जो भी टफ क्वेश्चंस और क्रिएट हो सकते हैं रेशियो के, उनको मैं आपको विजिट करवाऊंगा और आपको उनको सॉल्व करने के लिए दूंगा, और उसकी सेपरेट वीडियो भी बनेगी। ठीक है, तो इतना मैं क्या कहते हैं क्लास में भी पढ़ाता हूं, और इतना ही क्या कहते हैं मैं आपको इस चैनल पे भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक, और अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लिखिए, और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और टेलीग्राम चैनल के बारे में भी सबको बताइएगा, बहुत जल्दी फेसबुक पेज मैं क्रिएट कर रहा हूं, जहां पर क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं क्वेश्चन कहां पूछूं, तो जाहिर सी बात है फेसबुक पेज आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में ही अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर दिया करिए। ठीक, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम पे उसका आंसर दे दूंगा, अदरवाइज अगर मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली उसको किसी ना किसी क्लास में या वीडियो वाले लेक्चर में उसको इंक्लूड करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक, हाँ चीजें डिले हो सकती हैं, हो सकता है सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा देर में मिले। ठीक, क्योंकि देखिए सब कुछ मुझे ही करना है, एडिटिंग, क्वेश्चन क्रिएशन, ठीक है, वीडियो बनाना, सब कुछ, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास यहीं पर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।